नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम जोड़ेंगे आपको सरकार की किसानों के लिए नई योजना में क्या आया है। आपको बता दें, सरकार पिछले 3 वर्षों से, इससे पहले हम बता दें आपको कि विश्व भर में जल संकट एक चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को धान जैसी खेतियों को त्याग कर, जिनमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसको त्याग कर ऐसी फसल अपनाने का लक्ष्य रखा है जिसमें कम पानी लगता है ताकि पानी बच सके। इसके लिए सरकार एक योजना चलाए हुए है। सरकार ने एक नारा दिया है, मेरा पानी मेरा विरासत। इस योजना के तहत सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि देती है। जो लोग धान की फसल छोड़कर अन्य फसल उगाते हैं, सरकार उनको प्रोत्साहन राशि देती है। इस बार इस योजना में नया क्या है, ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं को, नई तकनीक को लेकर अक्सर आपके सामने पेश होते रहते हैं। इस मेरा पानी मेरी विरासत में क्या नया है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जाकर किसान 30 मई तक अपनी फसल का पंजीकरण अवश्य करा दें, ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सके। अब आपको बताते हैं हम कि सरकार ने पूरे प्रदेश में पिछले साल 50,000 एकड़ जमीन पर धान के अलावा अन्य फसल पैदा करने का लक्ष्य किसानों को दिया था, और सरकार ने उस लक्ष्य को पूरा किया। सरकार ने इस बार ये लक्ष्य 1 लाख एकड़ रखा है। इसमें सरकार ने फसल तय किए हैं कि किसान अगर इन फसलों को उगाता है, अगर धान की फसल छोड़कर इन फसलों को उगाता है, तो सरकार उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। इसमें हम आपको ये और बता देते हैं, पिछले साल भी किसान ने अगर अपने खेत में धान के अलावा अन्य फसल बोई थी, उसको भी ये लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर किसान अपने खेत को खाली भी छोड़ देता है, तो भी सरकार उसको 7,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं, तो फरीदाबाद में सरकार ने 138 एकड़ जमीन पर मक्का पैदा करने का लक्ष्य रखा है कि किसान कम से कम 138 एकड़ जमीन पर मक्का जरूर बोएं। 600 एकड़ जमीन पर कपास बोने का लक्ष्य रखा है। 50 एकड़ पर दलहन, दाल आदि की खेती करने के लिए किसान के सामने लक्ष्य रखा है। और चारा के लिए 500 एकड़ जमीन पर चारा उगाने का लक्ष्य रखा है। किसान कम से कम 500 एकड़ जमीन पर चारा जरूर बोएं। और 125 एकड़ जमीन पर सब्जी उगाने का लक्ष्य रखा है। पूरे प्रदेश में कुल 1 लाख एकड़ जमीन पर सरकार का लक्ष्य है कि किसान धान की फसल छोड़कर जिस भी जिले के लिए जो फसलें तय की गई हैं, उन फसलों को बोएं और सरकार द्वारा 7,000 प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें। आपको बता दें, ये प्रोत्साहन राशि किसानों के सीधे अकाउंट में भेजी जाएगी, सीधे खाते में भेजी जाएगी। लेकिन इसके लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बारे में हमारी फरीदाबाद की ईडीओ से बात हुई, तो उन्होंने इस योजना को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। पानी मेरी विरासत योजना है, इस बार किसान के लिए क्या नया है, किसान इससे क्या क्या फ़ायदा ले सकता है? हाँ, अभी मैं सबसे पहले तो आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं मनजीत सिंह, उपमंडल कृषि अधिकारी बल्लभगढ़। तो ये मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 में लागू की थी, जिसमें इस साल लक्ष्य जो है इस स्कीम के तहत
धान का 1 लाख एकड़ जिसमें धान उगता है उसके धान की जगह दूसरी फसल के लेके जाना है। उसके लिए सरकार का क्या है, हर किसान को जो धान की फसल को छोड़कर मक्का, कपास, आपकी दलहनें जो खरीफ दलहनें हैं, आपका चारा, या उस खेत को खाली भी छोड़ता है, उसमें कोई फसल नहीं लेता, तब भी उसको 7,000 रुपये अनुदान मिलेगा जी। इसके लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जाकर 15 मई से 30 जून तक आवेदन करना होगा। उसके बाद जब भी किसान उसमें फसल बोता है, उस खेत में दूसरी फसल बोएगा, तो 15 अगस्त के बाद उसका सर्वे करके उसका पैसा उसके खाते में डाल दिया जाएगा। इसके तहत फरीदाबाद ज़िले में 1598 एकड़ का लक्ष्य है, 1598 एकड़ का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 138 एकड़ में मक्का, 600 एकड़ में कपास, 50 एकड़ में खरीफ दालें, 500 एकड़ में चारा या खाली, 310 एकड़ में आपकी सब्जियां या बागवानी या जो भी फसलें हैं उसका लक्ष्य दिया गया है, जिसे 30 जून तक प्राप्त कर लिया जाएगा। पिछले साल लक्ष्य इससे कम था फरीदाबाद का, और फरीदाबाद का पूरे ही आप राज्य का कह सकते हैं, इस साल बढ़ा करके 1 लाख एकड़ का किया गया है। तो ये लक्ष्य पिछले साल से ज़्यादा है, क्योंकि सरकार चाहती है, विभाग भी चाहता है कि जो भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, धान की फसल में पानी ज़्यादा लगता है, उस पानी को बचाने के लिए ये इंसेंटिव जो किसानों को दिया जाता है। ये डायरेक्ट किसान के खाते में डायरेक्ट DBT माध्यम से जाएगा। थैंक यू।